नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 में। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत और आज एक बार फिर चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के मुद्दों पर। चुनाव का असर है या फिर और कोई कारण? अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस धीरे धीरे धार्मिक होते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते हुए दिख रहे हैं। वहीं आज 25 जून है और आपातकाल की बरसी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जयपुर में आज दौरा है। लगातार उन्होंने सिलसिलेवार लोगों से मुलाकात की है, इंटेलेक्चुअल्स के साथ में वो मिले हैं, कुछ निजी कार्यक्रम भी उनके हैं। इसके साथ में ही सीपी जोशी हो या राजेंद्र राठौड़ हो, लगातार जनता के साथ में संवाद कायम कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप विद्यावत के साथ में। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको, चुनाव का असर है या फिर कोई और बात है? देखिए, वोटों का जो ध्रुवीकरण राजस्थान में खास करके नॉर्थ इंडिया में जो काउ बेल्ट कहा जाता है, उसमें धर्म के आधार पे जब भी ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। भले ही वो ओवैसी की आमद हो, 2 जुलाई को उनकी सभा प्रस्तावित है यहाँ पे और बड़ा जलसा वो करेंगे राजस्थान में एंट्री के लिए, लेकिन जब जाति के आधार पे ध्रुवीकरण होता है तो कांग्रेस की ओर से डबल काम चल रहा है कि हम हिंदू विरोधी नहीं दिखें लेकिन कास्ट डिवाइडेशन कर लें। तो चाहे जाट राजपूत का आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना हो, उसके लिए एक मैनेजमेंट सा नजर आ रहा है और एक काम चल रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए। वो कोई भी पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, कास्ट बेस पे जो निचले स्तर पे सौहार्द है लोगों के, वो लोग जिनको ठेके नहीं मिलते, जिनको पद नहीं मिलते, जिनको एमएलए नहीं बनना होता है, वो लोग आपस में एक वैमनस्यता पाल लेते हैं और ये इस तरह की प्रैक्टिस जो है ये ठीक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गो कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं, फिलहाल चाहे वो लंपी वाले में पैसा दिया गया, उसके अलावा वो पूजन और उस चीज में आज गोविंद देव जी गए हैं। पोस्टर पे भी अच्छा खर्चा किया है, गाय के साथ में मुख्यमंत्री जी की एक फोटो है। ये तो देखो, सरकारी योजनाओं का प्रचार तो हर उसमें रहता रहा है, लेकिन कांग्रेस में इस बार ज्यादा नजर आ रहा है धर्म जी। तो ये समझ में आ गया, जैसे राहुल गांधी भी कोशिश करते रहते हैं खुद को एक हिंदू साबित करने की, तो साबित करने की जरूरत नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा चल रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि धर्म के आधार पे अगर ध्रुवीकरण होगा तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। इसके तहत 2 मूवीज की बात चल रही है। कांग्रेस की जो ये धार्मिक होने की जो पॉलिसी है, उससे किसको फायदा होने वाला है? आप कहोगे धर्म के आधार पर जब हिंदू वोट जो है वो टूटे नहीं कांग्रेस से, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप ये देखिए, अभी अजमेर फाइल्स का जिक्र चल रहा है, अजमेर 92 मूवी आ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश है। कन्हैया लाल को लेकर उदयपुर और ये चल रहा है। तो राजस्थान में क्या मुद्दे क्या होंगे, इनकी अभी तैयारियां हैं जी। ठीक है, तो मुद्दों में हम कहीं हार्डकोर छवि वाले नजर नहीं आए, इस नाते ये चीजें देखी जानी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि एक बड़ी जानकारी ये मिली कि आईटी एक्ट के जो अपराध हैं उनमें सरकार इतनी बड़ी कार्रवाइयां इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे एक वोट बैंक के खिसकने का खतरा है। तो ये इस तरह की जो सूचनाएं हैं, ये जनता को समझ आनी चाहिए कि कौन क्या कैसे और कब उनके साथ में एक विचारधारा से खेल रहा है। और चाहे वो सरकार हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दोनों ही को ये छूट नहीं होनी चाहिए कि वो जनता के बीच का सौहार्द बिगाड़े। ठीक बात है। पीयूष गोयल आज जयपुर है, केंद्रीय मंत्री हैं, आपातकाल की बरसी भी है, लगातार उनके सिलसिलेवार कार्यक्रम, इससे पहले भी पीयूष गोयल आए हैं। वो जो चल रहा है बीजेपी का इंटेलेक्चुअल्स के साथ मीट, तो इंटेलेक्चुअल्स के साथ मीटिंग में कई तरह की पहले रैली हो चुकी है यहाँ पे। जो बड़े वर्ग हैं, जैसे जो इन्फ्लुएंस रखते हैं समाज में, किसानों का, शिक्षक संघों के सम्मेलन अब होंगे, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। अब आज जैसे पीयूष गोयल यहाँ हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कोटा में हैं, उपनेता प्रतिपक्ष बीकानेर में है, तो 9 साल पूरे होने के अवसर पर वो संबोधित कर रहे हैं। पीयूष गोयल का आपको कहाँ एंगल समझ आ रहा है कि इससे पहले भी पीयूष गोयल आते हैं, एक बार फिर पीयूष गोयल लगातार राजस्थान में जो उनकी सक्रियता है किस तरफ इशारा करती है, क्या संकेत है? नहीं, वो तो पार्टी की ओर से दिए गए ना, केंद्रीय स्तर के नेता जो है। अब जैसे वसुंधरा राजे जो हैं वो झारखंड गई हैं, क्या समीकरण है, लेकिन जिम्मेदारी दी गई है ऐसे फेसेस को कि जो स्थानीय स्टेट से नहीं हैं और वो मोदी सरकार की योजनाओं का एक प्रचार प्रसार करें।
ठीक बात। क्योंकि चुनावी स्टेट्स में दिक्कत ये है कि चेहरा स्थानीय होगा तो फिर उसे लीडर मान लिया जाएगा। फिलहाल बीजेपी कोई चेहरा डिसाइड नहीं कर रही है, ऐसे में एक ऐसे चेहरा भेजा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष खुद आज यहाँ नहीं है। आज जैसे वो पद्म पुरस्कार वाले लोगों से मिल रहे हैं, पीयूष गोयल, उन्होंने एक टिफिन कार्यक्रम रखा है खंडेलवाल बालिका विद्यालय जो है वहाँ पे, तो संवाद चल रहा है। हालांकि ये संवाद लगातार 5 ही साल चलना चाहिए था और इतने व्यापक पैमाने पे इसलिए है क्योंकि इस साल चुनाव है। लेकिन आप देखिए कि पंजाब में ये हुआ तो वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, प्रभारी के नाते केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो यहाँ जो प्रभारी है वो केंद्रीय मंत्री नहीं है। ऐसे में सरकार का पक्ष कौन रखे? अरुण सिंह हैं, लेकिन वो पार्टी के हैं, पार्टी की ओर से हैं। पीयूष गोयल सरकार के मंत्री के तौर पे बाहर से आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, इसलिए पीयूष गोयल का लगातार जो इनका केंद्रीय संगठन है उसके निर्देशन पे यह चल रहा है काम। तो भाजपा में एक संगठन में बड़े बदलाव की आहट पहले महसूस की गई थी, लेकिन वो बात अब फिर से ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। लगातार चर्चा होती है बदला जाएगा। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है उस मुद्दे को लेके। अभी आला कमान जो है वो आला कमान कौन बीजेपी में? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो वो जब तक बैठेंगे नहीं तब तक मुझे नहीं लगता साथ, क्योंकि अभी मोदी लगातार 24 तारीख तक विदेश के दौरे पे हैं, आज वो लौटे हैं। इसके बाद में कई सारी चीजें अब इसी महीने के अंत में आप देखेंगे कि बीजेपी का अंत ही चल रहा है। हाँ, तो अभी 25 तारीख है, एक सप्ताह बाकी है, अभी महीने का 6 दिन बाकी है। तो इस अभी बीजेपी का वो चल रहा है आपातकाल वाला, तो आपातकाल को लेके भी राजस्थान में कई तरह की कार्यक्रम चल रहे हैं। बीजेपी का पूरा सोशल मीडिया हमलावर है इसमें। बीकानेर में आज सतीश पूनिया, श्रवण सिंह बगड़ी वहाँ पे थे। कोटा में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो बोले हैं। और यहाँ पे पीयूष गोयल का इवेंट था तो कई सारे स्थानीय और स्टेट लेवल के नेता यहाँ थे। तो बीजेपी अब फील्ड में जाने लगी है। अभी कांग्रेस का जो वो चल रहा था जिलों वाला कि जिलों का डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो बीजेपी ये देख रही है कि सारे पत्ते आप फेंक लो। हालांकि बीजेपी को एक बड़ा मौका ये मिल गया है कि जिस तरह से बिजली के बिल आए हैं, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, अब खबरें छपने लगी है कि वो जो गुलाबी दिख रहा था वो एक्चुअल गुलाबी नहीं है, उस गुलाबी में कुछ काला है। और वो काला ये है कि आपने एक परिवार का एक जन आधार में एक ही मीटर को कंक्लूड किया है। आपके पास 2 कनेक्शन हैं, मसलन आप ऑफिस में अलग कनेक्शन रखते हैं या घर पे आपने 2 कनेक्शन ले रखे हैं लोड सेटिंग के कारण, तो आप उनका मीटर किराया अलग भर रहे थे। अब जो दूसरा कनेक्शन है उसका बिल तो आएगा आधा, और जो पहला कनेक्शन है उसका आ गया डबल। तो जन आधार से एक कनेक्शन होने के कारण वो कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, लेकिन इस बार जादूगर ने कान इधर से पकड़ के ऐसा जोर से मरोड़ा है कि जनता को पता चलेगा। लेकिन इसमें एकल उपभोक्ता जो है गांवों में, खास करके किसान हैं कुछ, तो उनका तो फायदा हुआ है। लेकिन एक मध्यम वर्ग जो कि आइडियोलॉजी सेट करता है, जो कि विचार किसी के प्रति बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है, वो बड़ा आहत हुआ है। और इसका नुकसान कांग्रेस को कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि वो अगर ये तय कर देगा कि नहीं गहलोत सरकार ठीक नहीं कर रही, तो फिर नीचे वर्ग की भी वही आइडियोलॉजी बनती चली जाएगी। आप ये देखिए कि आज जो है वो इमरजेंसी वाले पे अपन बात कर रहे थे। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 75 में, राजस्थान में जब इमरजेंसी लगी थी, तो हमारे पास में ही यहाँ एक खातीपुरा में वो नर्सरी है जहाँ जेल बनाई गई थी, पुराने नेता रखे गए थे। कालीचरण सराफ उसमें रहे, भैरव सिंह शेखावत रहे, गुलाबचंद कटारिया थे, घनश्याम तिवारी थे, और जो समाजवादी नेता थे पंडित राम किशन थे। तो एक किस्सा मुझे याद आया कि पंडित जी, अभी उनकी उम्र 98 के आसपास हो गई, पंडित जी बताते हैं कि उनको छेड़ दिया जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने। तो एक किसी नेता को महिला के कपड़े पहनाए गए और पंडित जी को ये कहा कि आप, वो भरतपुर से सांसद रहे हैं पंडित जी, कहा कि आपकी पत्नी आई है मिलने के लिए। तो पंडित रामकिशन वहां गए और जाके और कहा कि तुम क्यों आई? वो पेड़ की ओट में घूंघट ओढ़ के वो बंदा खड़ा हो गया और बड़े नाराज हुए। अब ये बात जो है, ये जो बाद में प्रधानमंत्री बने और जनता पार्टी के अध्यक्ष बने चंद्रशेखर, उनको कहा कि पंडित जी से मिलने कोई महिला आई थी जेल में, और जेल में पंडित जी उससे मिले भी थे। चंद्रशेखर बड़े नाराज। शिकायत किसने की? ये लोगों ने माहौल बना के, क्योंकि समाजवादियों में भैरव सिंह शेखावत भी दूसरी जेल में थे, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत और ये जनसंघ के पार्ट थे, ठीक है। पंडित जी समाजवादी थे, तो मानिकचंद सुराणा और ये पुराने लीडर हुआ करते थे उस समय। तो पंडित जी ने
कोई सफाई नहीं ली, लेकिन चंद्रशेखर ने अगली मीटिंग में जब वहां पंडित जी को मुंह नहीं लगाया, पंडित जी से बड़े नाराज हो गए। तो बोले क्या बात क्या हो गई? तो वो बड़े नाराज हो जाते थे, यंग टर्क थे, उग्र स्वभाव के थे चंद्रशेखर। तो पंडित जी बड़े नाराज, यहीं पास में ही अपने एक नर्सरी है, उसकी घटना है। तो उन्होंने फिर वापस के मैं एक दिन और रुका और फिर गया तो फिर नाराज थे, बोले तुम जेल में महिलाओं से अरे ऐसे नहीं, ये तो एक तरह का मजाक था। तो यहाँ पे आपातकाल में लोगों का काफी अच्छा वक्त बीता। हालांकि कुछ नेता ये दावा करते हैं कि चंद्रशेखर ने हमारे लिए ये किया वो किया, कई तरह के आर्टिकल भी लिखे हैं उभरते नेताओं ने, जिनका खंडन किया जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति थे, तो उनके ऊपर अगर कोई बात कही जाए, सच कही जाए। चंद्रशेखर पटियाला जेल में रहे, कांग्रेस के सांसद थे और एकल कारावास में रहे। वो इस तरह से वो सामूहिक कारावास में नहीं रहे, बहुत कम रहे हैं। सबसे पहले वो अंबाला जेल ले जाए गए, बाद में पटियाला में ट्रांसफर कर दिया गया और 17 महीने के आसपास वहां रहे, और फिर बाद में वो नजरबंद घर के उसमें रहे थे। तो राजस्थान से जुड़ी हुई कई रोचक चीजें हैं इमरजेंसी की। ठीक बात है। नहीं, बाद में इमरजेंसी में ये भी आया कि अब नेताओं के बाद में जब किस्से सुनते हैं कि शुरुआत में इमरजेंसी का एक खौफ था, एक प्रकोप था, लेकिन उसके बाद में जब नीति को स्वीकार कर लिया था और जेल में इस तरह के, जैसे कि आपने पंडित रामकिशन का एक किस्सा बताया, और भी नेताओं से कई अच्छे जो विचार वाले नेता थे। वो तो हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं जो पत्रकार रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि कुछ नेता जो आज बड़े पदों पे हैं वो तो रो देते थे कि वो तो अगर कुछ समय तक नहीं हटाई जाती तो माफी मांगने के स्तर तक तैयार हो गए थे वो। तो उनका, कई नेताओं का उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड वो भी नाम बताते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बोले अभी वो बड़े पदों पे है, रहने दीजिए, फिर बताएंगे कब। तो हमने उनको कहा भाई आप रिकॉर्ड तो करवा दीजिए, फिर बाद में रिलीज करेंगे कभी। लेकिन ये है कि उन्होंने कई नाम बताए, उन नामों में कई बड़े पदों पे पहुंचे हैं। और इमरजेंसी में बाद में जो वो मीसा एक्ट लगा था, है ना, तो उसी दौर में लालू यादव के घर बेटी पैदा हुई, तो उस एक्ट के ऊपर ही उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा बांध दिया। राजस्थान की राजनीतिक रैलियों में भी ऐसा देखा जाता है कि अब के दौर के जो नेता हैं इमरजेंसी के किस्सों को बड़े गर्व और फक्र के साथ बताते हैं कि हम आपातकाल में जेल में गए थे, जैसे उनका एक बहुत अचीवमेंट हो। उसी बीच आपका ये दावा कि कुछ पत्रकार ये भी कहते हैं कि नेता रो देते थे। हाँ बिल्कुल, वो निकलना चाहते थे उस चटपटा। अच्छे जो संभ्रांत परिवारों के जो लोग थे, खाते पीते घरों के लोग थे, क्योंकि जो मुफलिसी वाले घरों से आए थे उनको 2 वक्त का खाना तो टाइम पे मिल रहा था और बड़े नेताओं के साथ रहने का मौका मिल रहा था, तो उनका टाइम ठीक निकल गया। लेकिन बाकी लोगों के ऐसे भी तो किस्से हैं ना कि किसी बड़े नेता के साथ जेल में बिताए, वहीं से कांटेक्ट बन गया, बाद में वो मुख्यमंत्री बने तो ठीक है, लड़का साथ में था इमरजेंसी। कई लोग पर्सनल असिस्टेंट बने, कई लोगों ने, मतलब बड़ी काफी राजस्थान आपदा में अवसर तो वहां भी था। बिल्कुल, ये आपदा में ही अवसर प्रभावी हो जाते हैं। तो ये आपदाएं जो है वो साथ लाती है चीजों को। कल शिवराज सिंह चौहान का बयान था, जैसे प्रतिपक्ष की सारों की कह रहे हैं कि भी जो लोकसभा का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तो ये शिवराज सिंह ने ये बयान दिया है कि जब जंगल में बाढ़ आती है तो सारे जानवर एक पेड़ पे आ जाते हैं। उन्होंने प्रतिपक्ष की तुलना इससे की है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि चाहे विरोध के लिए ही सही, साथ मिलकर लड़ने के लिए ही सही, प्रतिपक्ष एक मुद्दे पे इकट्ठा तो हुआ पॉलिटिकल कारण से। अब उसका असर क्या देखने को मिलता है संसद के मॉनसून सेशन में, संसद के शीतकालीन सत्र में और संसद के अगले बजट सत्र में, ये एक बड़ी चीजें देखने को मिलेगी। जो हो सकता है कि कुछ लॉज, कुछ चीजों में सरकार और प्रतिपक्ष के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आए, उसको देखा जाना चाहिए। तो बहुत सारे सियासत के मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत में कुछ नए मसले जुड़ेंगे आपके साथ चर्चा में, फिर हाजिर होंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने समझने के लिए जुड़ी रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।